हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शिल्पा आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ 3 प्रकार की तीखी, स्पाइसी और मज़ा आने वाली चटनी। रियली बहुत ही तीखी है, स्पाइसी है और आप इसको किसी भी रेसिपी के साथ बनाकर टेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो सैंडविच, बर्गर, पिज़्ज़ा या पानी पूरी, जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो भी रेसिपी आप टेस्ट करना चाहते हैं, आप उसके साथ इसको बनाइए, टेस्ट कीजिए। आपको सच में बहुत ही टेस्टी लगेगी ये चटनी। तो आइए देर ना करते हुए फटाफट तरीके से हम इन 3 प्रकार की तीखी चटनियों को बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 प्रकार की तीखी चटनी बनाने के लिए मैंने एक प्लेट में 2 कटोरी धनिया लिया है, हरा धनिया है, और 1 कटोरी मैंने पुदीना लिया है। यदि आप 2 कटोरी हरा धनिया लेते हैं तो 1 कटोरी हम पुदीना लेंगे, और 1 कटोरी यदि आप हरा धनिया लेते हैं तो आधी कटोरी पुदीना लेंगे। मेरा मतलब ये है कि हम जितना धनिया लेंगे ना, उसका आधा हम पुदीना लेंगे। और पुदीना ज़रूरी नहीं है, यदि आप पसंद करते हैं तो ही लीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मतलब हटा भी सकते हैं। और देखिए, हरा धनिया का डंठल बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको चटनी में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जब भी आप हरा धनिया साफ़ करें ना, तो डंठल ज़रूर लीजिएगा, इसको डंठल से साफ मत कीजिएगा, क्योंकि चटनी में हरा धनिया का डंठल बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमने पुदीना और हरे धनिया को एक मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब इसमें हम तीखी स्पाइसी हरी मिर्ची डालेंगे। तो मैंने 10 से 12 हरी मिर्ची ली हैं, और ये हरी मिर्ची के पीछे जो डंठल होती है ना, वो हम चटनी में यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम ऐसे इस तरीके से रिमूव कर देंगे। ये देखिए, मैंने 2 हरी मिर्ची ली है, जिसकी मैंने डंठल को निकाल दिया है, और बाकी सारे डंठल मैं पहले से निकाल चुकी हूँ। तो मैंने 10 से 12 हरी मिर्ची ली है। ये बहुत ही तीखी हरी मिर्ची है। यदि आप कम तीखी हरी मिर्ची यूज़ करते हैं तो आप उनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने हरी मिर्ची को भी इस मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब इसमें हम 3 से 4 लहसुन की कलियां डालेंगे। लहसुन की कलियों से ना चटनी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और थोड़ा सा हम इसमें किसा हुआ अदरक डाल रहे हैं। हम खड़ा अदरक यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा उसको किस लेंगे ताकि ये जार में अच्छे से पिस जाए, मतलब चटनी में ये थोड़ा सा रहना भी नहीं चाहिए, अच्छे से पिस जाना चाहिए, इसलिए मैंने इसको अच्छे से किस लिया है। अब इसमें हम आधी चम्मच जीरा डाल रहे हैं। यदि आप भुना हुआ जीरा यूज़ करेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने नॉर्मल जीरा यूज़ किया है आधी चम्मच। और ये मैंने आधा नींबू का रस लिया है, क्योंकि मेरा नींबू बहुत ही बड़ा था तो इसलिए मैंने आधा यूज़ किया। यदि आप छोटा नींबू यूज़ करते हैं तो पूरा 1 नींबू का रस यूज़ कीजिएगा। तो मैंने आधा नींबू का रस लिया है। अब ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने इसमें लिए बूंदी, 3 चम्मच बूंदी, जो हम रायते में बूंदी यूज़ करते हैं ना, वो लिए। और ज़रूरी नहीं है आप इसको यूज़ करें, इसके अलावा और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले इसको मिक्सी के जार में डालने से पहले एक बड़ी कटोरी में ले लेंगे, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट मिक्सी के जार में डालेंगे तो ये पिसेगा नहीं। इसको हम क्या करेंगे, पहले पानी डाल देंगे, जिससे कि ये बूंदी अच्छे से गल जाए। हाथ से इसको हल्के हाथ से हम इसको दबा देंगे, जिससे कि अच्छे से गल जाएगी, तो फूल जाएगी। अब हम बताते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, और चटनी हमारी गाढ़ी रहती है, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और दूसरी बात, चटनी का कलर हमारा चेंज नहीं होता है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। यदि आपके पास ये बूंदी नहीं होती है ना, तो आप क्या करते हैं, जो भुजिया होती है ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या जो बच्चों के लिए हम बारीक फीके सेव भी यूज़ करते हैं ना, पीले वाले, तो हम उसको भी डाल सकते हैं। ये देखिए, चम्मच से हम इसको अच्छे से दबा देते हैं ताकि ये जल्दी से फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए। और जैसे ही ये सॉफ्ट होगी, हम इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे पानी सहित। इसको आप इसकी बिल्कुल ही मत कीजिएगा दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक का यूज़ कर रही हूँ। सादा नमक डालने के बाद अब चटनी का टेस्ट और भी बढ़िया बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच काला नमक। दोस्तों, काले नमक को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा, इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। यदि आपके पास खड़ा काला नमक है ना, तो उसको भी आप हल्का सा दरदरा कूट कर यूज़ कर सकते हैं, उससे चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला इतना ज़रूरी नहीं है, यदि है तो यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी पानी। और आपने देखा, चटनी का टेस्ट बढ़ाने के लिए हमने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर चुके हैं दोस्तों। अब इसका हम जार का ढक्कन लगा देंगे और इसको मिक्सी में अच्छा सा बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, टन टनान, आप देखेंगे हमारी हरी चटनी तीखी, स्पाइसी, चटपटी सी बनकर तैयार है।
इसका कलर देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा कलर आया है। मैं आपको चम्मच से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम गाढ़ी बनी है, ना ज़्यादा पतली है चटनी। बस इसी तरीके से हमें चटनी तैयार करनी है और आप इसको किसी भी तरीके से किसी भी रेसिपी के साथ टेस्ट करेंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगेगी। बस आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बूंदी का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। बूंदी इसमें बहुत ही ज़रूरी है, इससे चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। चटनी हमारी गाढ़ी बनती है और इसका महीनों महीनों भर तक कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। इसको मैंने एक कटोरी में निकाल लिया और ये देखिए वाओ, आप इसको सैंडविच, बर्गर, पानी पूरी, जो भी रेसिपी बनाना चाहते हैं, तीखा खाने की इच्छा है तो इस चटनी को आप बिल्कुल बनाइए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी चटनी है। चलो अब इस चटनी को तो हम साइड में रख देते हैं। अब हम बनाते हैं दही वाली चटनी। तो मैंने एक कटोरी में दही लिया है, आधी कटोरी। अब दही को यूज़ करने से पहले एक बार हम दही को स्मूथ कर लेते हैं, क्योंकि अभी दही हमारा एकदम फटा फटा सा है, तो हम इसको अभी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम चम्मच से इसको अच्छे से फेंट लेंगे जिससे कि थोड़ा स्मूथ हो जाए। दही को हम मक्खन जैसा स्मूथ बनाने के लिए इसको 1 से 1.5 मिनट तक चम्मच से अच्छे से फेंटते रहेंगे और आप देखेंगे कि एकदम दही का कलर ही चेंज हो जाएगा। ये देखिए कितना वाइट दही और स्मूथ और एकदम मक्खन जैसा बनकर तैयार है। ये चटनी के लिए एकदम परफेक्ट है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे एक खाली कटोरी, इसमें डाल लेंगे हम 2 चम्मच मक्खन जैसा स्मूथ वाइट दही। अब इसके ऊपर हम डालेंगे तीखी स्पाइसी हरी चटनी। हम इसमें 4 चम्मच डालेंगे, क्योंकि हमने 2 चम्मच दही लिया है तो 4 चम्मच हम चटनी डालेंगे। यदि आप 1 चम्मच दही लेते हैं तो 2 चम्मच चटनी डालेंगे, मतलब क्वांटिटी आधी करेंगे दही की हम चटनी से। ये देखिए अब मैंने इसमें 4 चम्मच चटनी डाली है। अब चटनी और दही को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि ये दोनों अलग अलग ना छटे, मतलब दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। चम्मच से इसको स्मूथली फेंटते रहेंगे। और ये देखिए हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल में दही वाली हरी तीखी चटनी बनकर तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा सा काला नमक यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इसमें दही यूज़ करा है तो नमक का टेस्ट हल्का सा कम हो गया है इसमें। तो इसमें थोड़ा सा हम इसमें काला नमक डालेंगे और काले नमक को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। काला नमक इस चटनी के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है और आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारी तीखी स्पाइसी हरी चटनी, वो भी दही वाली, बनकर तैयार है। जब हम इस चटनी को रेस्टोरेंट में टेस्ट करते हैं ना, तो हम बोलते हैं वाओ यार कितनी टेस्टी चटनी बनी। तो बस ये टेस्टी चटनी आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने एक कटोरी में ली है ठेले वाली तीखी स्पाइसी सैंडविच चटनी और दूसरी कटोरी में मैंने ली है स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट स्टाइल में दही चटनी। अब हम तीसरी चटनी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा लाल टमाटर लिया है। लाल टमाटर ही लीजिएगा, कच्चा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इसको हम प्लेटफॉर्म पर हथेली से हल्का सा दबा देंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हम फोग लगाएंगे, जिससे कि हमें भूनने में दिक्कत न जाए। गैस को ऑन कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको चारों साइड से अच्छा सा भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो और मीडियम करते हुए हम इसको चारों साइड से अच्छा सा काला होने तक भून लेंगे और आप देखेंगे ये अच्छे से सिक गया है। तो अब इसको हम फोक से निकाल लेंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके छिलके को हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसके छिलके हम चटनी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। छिलके निकालने के बाद इसको हम चाकू से या नाइफ से इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। और जो टमाटर का जो ये वाला भाग होता है, जो ऊपर वाला भाग, इसको हम हटा देंगे। अब इसको हम जो बाकी मिक्सी के जार में जो बची हुई चटनी है, तीखी स्पाइसी हरी चटनी, इसमें हम टमाटर डाल देंगे भुना हुआ। अब हमें इसमें टमाटर यूज़ करा है तो हम इसमें थोड़ा सा नमक यूज़ करेंगे। तो सादा नमक यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा। अब इस जार का ढक्कन लगा देंगे, इसको बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। और आप देखेंगे हमारी टमाटर हरी तीखी चटनी भी बनकर तैयार है। टन टनान, वाओ कितना प्यारा कलर आया है इसका हल्का सा लालपन पे कलर आया है, क्योंकि हमने इसमें टमाटर यूज़ किया है दोस्तों। लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी ये चटनी,
इसको भी मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ और आप देखेंगे कि तीनों का कलर कितना चेंज है, और लेकिन तीनों इतनी टेस्टी लगेंगी ना ये चटनी। आप इन तीनों चटनी को किसी भी रेसिपी के साथ टेस्ट कर सकते हैं। आप इसको नॉर्मली ऐसे रोटी या पराठे के साथ खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगी दोस्तों ये चटनी। और आप देखेंगे कि तीनों का कलर कितना अलग अलग आया है। ये देखिए इस पर हल्का सा लालपन आया है, लेकिन बहुत ही टेस्टी चटनी है। हमने इसमें टमाटर यूज़ किया है। तो जल्दी से फटाफट तरीके से इन तीनों चटनी को बनाइए। देखिए हमने ठेले वाली स्पाइसी तीखी चटनी भी बनाई है, और स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट स्टाइल में दही चटनी भी बनाई है, और नॉर्मल हम जो पराठों के साथ घर पर यूज़ करते हैं टमाटर वाली चटनी, मैंने वो भी बनाई है। तो आप जल्दी से इन तीनों चटनी को टेस्ट कीजिए। सैंडविच, बर्गर, पिज़्ज़ा, पानी पूरी जो भी बनाना चाहते हैं फटाफट बनाइए, और मुझे बताइए कि ये तीनों चटनी की रेसिपी आप सभी लोगों को कैसी लगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों। यदि आप सभी लोगों को मेरी ये टेस्टी चटनी की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से मैं हेल्दी टेस्टी रेसिपी आप सभी लोगों के लिए लाती रहूँगी। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।